तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल गणेश वागेला रिएक्शन। मैं गणेश, ये प्रवीण और ये डॉक्टर अक्षय, छोटे डॉक्टर अक्षय। तो आज किस पे रिएक्शन करने वाले हम लोग? हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप मैच 2 उस पे आज रिएक्ट करने वाले। तो इंडिया जीता या हारा था? हारा था। पहली मैच जीता, दूसरी मैच हार गया। और तीसरी में? तीसरी में अभी क्या पता। तीसरी खत्म, बाहर हो गए। तो चलो फिर, जिस वीडियो के लिए आपको बोल रहे थे उसी पे रिएक्ट करते हैं। प्ले करो। जीत गए भाई, जीत गए। हाँ भाई, जीत अब गए। मैच होता है इतना क्लोज, ऊपर से आप जीत भी जाए तब होता है डबल किस्म का मजा। और बिल्कुल उसी तरह की जीत हमने खाई है जिस तरह की हमने हार खाई थी पिछले हफ्ते संडे को। लास्ट ओवर के ऊपर गेम चली गई थी, उसके बाद फिर जो कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, लेकिन बीच में अगर कहीं ना कहीं कोई फर्क आया तो वो आया सिर्फ और सिर्फ स्वैग का, जो कि मेरे पांडु का था, जो कि कहता भाई है ना, भाई है वो कर लेगा, भाई है वो कर लेगा। हमारे बॉयज ने सेलेक्ट किया। हालांकि मैं स्क्रीन के पीछे बैठ के कह रहा था कि भाई है यार, हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन मेरा स्वैग जो है वो तब तक ट्रांसफर नहीं हो सकता ना, फिर मेरे पांडु का स्वैग होता है। उसी से याद है कि मेरे पांडु को इतनी मार पड़ गई है इस मैच के, सारा का सारा स्वैग मेरे दोस्त का निकल गया। 0 के ऊपर आउट हो गया, ऊपर से पहले ओवर के अंदर ही आपने कोई 14 रन खा लिए मेरे दोस्त ने। खैर, पाकिस्तानी टीम को क्रेडिट देना पड़ेगा कि आप जीत रहे हो कि हार रहे हो, जिस मर्जी सिचुएशन में, जिस मर्जी टीम के खिलाफ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एंड में आते आते तक आपका जो ऑडियंस है ना, उनका बीपी लो ना हो गया। बेचारे जो है पड़े हुए मुंह से झाग निकल रहे, किसको मिर्गी का दौरा पड़ा है, कोई मासूम तो चीखें मार रहा है, कोई अपने बाल खींच रहा है, इसकी बुरी हालत हुई थी। एंड में मैच फंसाना हमने होता ही है। पूरा मैच हो चुका है। मुझे जेन्युइनली अगर किसी बंदे की फिक्र है ना, तो वो इस मासूम अर्शदीप की है। इसके साथ क्या हो रहा होगा, ये जो इनके नहीं, मैं 2001 की एक वीडियो उठा के जो अभी तक उसके ऊपर जोक्स मार रहे होते हैं कि पाकिस्तान में टीवी टूट जाएगी, पाकिस्तान में टीवी टूट जाएंगे। यार, हमारे घर के अंदर 4 से 5 टीवी पड़े होते हैं, हम तो ऐसे तोड़ रहे होते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है यहाँ के लोग जो है वो मीडिया पे आने के लिए इतने ज्यादा उतावले और इतने ज्यादा ओछे हो जाते हैं कि वो टीवी क्या, वो तो बीवी को भी तोड़ना शुरू हो जाए। जब भी कोई न्यूज चैनल वाला आता है तो उसके सामने स्टाइल मारने के लिए तोड़ना शुरू हो जाते हैं, मतलब मजाक बनाने के लिए भी तोड़ रहे होते हैं। तो इस तरह के चक्कर हो रहे थे और वो इतना सीरियस नहीं, लेकिन उसी जोक को पेल पेल के जो है ना, बहुत ही ज्यादा घिसा दिया आप लोगों ने। मुझे जो असल में टेंशन हो रही है वो इस चीज की हो रही है कि असल जज्बाती तो इनके फैंस हैं। इन्होंने जो इस मासूम के साथ अभी करना है ना, मैं अभी से ही गेस करके बता सकता हूँ कि इसके घर के ऊपर ही पथराव हो जाना और पता नहीं क्या कुछ हो जाना, इसके पुतले भी जला दोगे तुम लोग। एक कैच मासूम ने छोड़ दिया हमारे, तो फखर देखो यार कैसे ढीठ बन के जो है वो बड़ी स्क्रीन के ऊपर अपने देख रहा था, मिस फील्डिंग वगैरह वो तो कैचेस छोड़ के ऊपर नहीं उछाल के छक्के नहीं दे रहा था, पीछे जाओ छक्का भी हो जाए। बाद में कहता क्या हो गया, बस हो गया ना, बस हो गया। स्क्रीन के ऊपर मुंह करके कह रहा था हमारा दोस्त, इस तरह होते हमारे ढीठ हम माफ भी कर देंगे। इंटरनेट के ऊपर एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है जिसके अंदर दिखाया जा रहा है कि जो ड्रेसिंग रूम है उसके अंदर जो ये अर्शदीप के साथ, मासूम के साथ जो हरकतें हो रही हैं, वो उसकी वीडियो लीक हो चुकी है। ये देख लें आप लोग क्या हो रहा है उसके साथ। लेटेस्ट खबर ये है कि अभी से उसको गालियां पड़ना शुरू हो जाएगी। अभी मैच खत्म हुआ है, मैं ये वीडियो बनाने के लिए बैठ गया हूँ और वो जो भज्जी है उसकी ट्वीट भी आ गई, खुदा के लिए इसको छोड़ दो, ये कोई तरीका नहीं है, वो बड़ा अच्छा वाला प्लेयर है। वो डिफेंस में आना शुरू हो गया क्योंकि इस मासूम की जो जिंदगी आजाद हो गई। सब इंडियंस जो है वो इस मासूम अर्शदीप को गाली देने के अंदर बिजी है। कोई भी जो है ना इस बारे में बात नहीं कर रहा कि भूवी ने पता नहीं 19-20 रन का ओवर करा दिया था, 19 ओवर था। वैसे तो कमाल का भाईचारा शुरू हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। उनका जो है वो भूमि इंजर हुआ है तो यहाँ पे शाहीन साहब भी जो है बैठ गए, उधर उनका जडेजा इंजर हुआ है तो यहाँ पे धानी साहब भी जो है वो भी बैठ गए। उनका जो है वो अर्शदीप अगर पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे तो हमारा भी फखर जो है वो इंडिया की तरफ से खेलना शुरू हो गया। हमने जो है पूरे का पूरा भाईचारा जो है वो इस मैच के अंदर वो बहुत ही कमाल थी। सबसे पहले तो मैं उस कैच के बारे में बात करूंगा जो कि पहले मैच के अंदर इन्होंने कोहली का ड्रॉप किया था, उससे नसीम शाह के कॉन्फिडेंस को कितना डेंट पड़ा होगा। और उसके बाद वो गेम कहां से कहां पहुंची थी, अगर एक पहले ओवर के अंदर 2 इंडियन आउट हो चुके होते, प्रेशर सिचुएशन ही कुछ और होती है। वो भी उन्होंने कैच ड्रॉप किया था और आज भी उन्होंने हरकतें की हैं। जब रोहित शर्मा हमें पेल रहा था, चारों तरफ छक्के मार रहा था, उसके बाद इन्होंने हरकत की है, कुछ दिल की आंखें बंद है और ये भाई जो है उसके गले के अंदर हाथ डाल के बॉल निकालने की कोशिश करे। कॉल भी इन्हीं की थी कि मैं पकड़ने लगा। एंड में हरकत इन्होंने क्या की, उस मासूम ने तो बस यूं हाथ किए हुए थे, ना बैट्समैन को पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, ना फील्डर को पता चल रहा है क्या हो रहा है, बस बॉल खुद ही जो है उसके हाथों के अंदर चिमट गई। उसने कहा मैंने कहीं नहीं जाना, तो इसका कैच हो गया, वरना इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि वो कैच भी ड्रॉप हो जाए। मतलब शादी जो है वो फख्र की हो रही है और औलाद जो है वो खुश दिल की गोद में गिर रही है बॉल की सूरत में। लेकिन एंड में जो वो रूफी मासूम है उसने अपना जो है फेफड़े मासूम के बाहर निकले हुए थे। कोहली जो है फुल फॉर्म के अंदर खड़ा हुआ, उसके बाद लाइसेंस है कि उसने 36 रन का ओवर निकालना है इस वक्त और उसको डॉट बॉलिंग करा रहा है, ऊपर से उसको आउट भी कर दिया है। उसके बाद जो तूने हरकत की भाई, 2 बॉलों के ऊपर 2 चौके दे दिए, दोनों मिस फील्डिंग की दी। एक तो कैच, 1 रन 2 रन का ओवर था,
2 आउट भी थे उस मासूम के, वो उस कॉन्फिडेंस के साथ ही नेक्स्ट मैच में भी जाता तो क्या जबरदस्त एक सूरत हाल बन जाती। उसका कॉन्फिडेंस भी तूने मार दिया, ऊपर से 8 रन तूने पड़वा दिया यार, हद ही होगी बेशर्मी की। ये जो है ना, इसी तरह ये जो पैनिक स्टेट ऑफ माइंड है ना, इसी के साथ इसको साथ ले लेके चल रहा हूँ, ये आगे ही जा रहा। फिर मैंने कहा चलो बैटिंग के अंदर आगे कुछ 200 की स्ट्राइक रेट के ऊपर हम सबके मुंह के ऊपर जूता मार देगा। उसने 200 की तो नहीं मारी, उसने 20 की स्ट्राइक रेट के ऊपर टेस्ट की इनिंग्स खेल ली, ऊपर से मैच जो है वो मजीद इंडिया के हाथ में दे दिया, आउट भी हो गया। अच्छा, इस पर जो आउट भी हुए वो इस तरह के हुए कि बहुत बॉल ने उठाई है तो ऊपर जब जा रही है और उसने कैच पकड़ लिया तो परेशान होकर देख रहे फील्डर को, ये इस तरह कैच थोड़ी होता है। हमने तो ये रूल सेट किए हुए थे कि जी बॉल उठा के जो है चौके करने थे, भाई ये कोई रूल नहीं होती। ऐसे वर्दी मासूम ने जो कैच ड्रॉप किया था ना यार, उससे पहले मेरा ख्याल में कोई 1.5 घंटा लिया था थर्ड अंपायर ने, वो जो आसिफ अली का जो वो स्निको के ऊपर आ रहा था, वो रोहित शर्मा तो वैसे भी को मेंटल हो गया था, पर तो अर्शदीप के ऊपर भी पागल हो गया जब उस पर आउट होता है, उसको तो पूरा इंडिया पागल हो गया था उसके ऊपर। लेकिन उसके बाद जो है वो अंपायरों के ऊपर भी जाते हैं, उनसे भी लड़ाइयाँ कर रहा है, इसके ऊपर भी लड़ रहा है कि भाई ये कौन सा यार, ये कौन सा स्निकोमीटर के अंदर जो पहला मैच हुआ था ना एशिया कप का, उसके अंदर एग्जैक्टली इसी किस्म का आउट दे दिया था। मैंने को पिछली 2 एपिसोड पहले इसी के बारे में बात की थी कि यार इतनी जो मूवमेंट होती है ये इसके ऊपर लाइन के ऊपर, ये तो जो बैट्समैन होता है उसके पेट में से गुड़गुड़ की आवाजों से इतनी मूवमेंट आ जाती है। इसके ऊपर कौन सा आउट बनते हैं, उसके ऊपर भी सोचते थे कि आउट है कि नहीं यार, हद हो गई। हरकत क्या थी इसके ऊपर, जितना टाइम ले रहे थे, ये उनकी पूरी कोशिश थी कि भाई इसके ऊपर आउट दे दे। खैर 1.5 घंटा उन्होंने लगाया इसके ऊपर, नॉट आउट दे दिया। उसके बाद आसिफ भाई ने जो शॉट है खेल ली कि वो तो शुक्र है अर्शदीप भाई जो हमारी साइड पे थे तो उन्होंने वो कैच पकड़ा नहीं तो गेम उधर जो है बिल्कुल ही पलट गई। खैर जो भी वो स्टार्ट किया था इंडिया ने, उसके अंदर जो शर्मा ने और KL राहुल ने इनिंग्स खेली थी, हमारे जितने भी जो बॉयज हैं फास्ट बॉलर्स, उनकी जो है वो लग पता गया था कि भाई किस किस्म की बैटिंग है। हम बहुत ही ज़्यादा थोड़े ओवर हो जाते हैं, 1-2 दफ़ा हमने उनको आउट क्या कर दिया तो हम समझते हैं कि कल के बच्चे ऐसी कोई बात नहीं है, बड़ी उम्रों से खेल रहे हैं, उनके रिटायरमेंट के दिन आए हुए, उन्होंने अपना पॉइंट प्रूव किया हुआ पूरी दुनिया के अंदर जाके बैटिंग करके। तो उन्होंने आज वो दिखा भी दिया इस मैच के अंदर कि भाई किस तरह बैटिंग होती है, और हमारे बच्चे जो उनके हाथ पाँव फूल गए थे। मैं इसीलिए कह रहा था, मेरी तो सुन ही नहीं रहा, मैं इसीलिए भाई कह रहा था कि हसन अली को रख लो, कम से कम उसके पास एक्सपीरियंस तो है ना, जो हसनैन मासूम के साथ हुआ ज़्यादा से ज़्यादा यही हो जाना था। लेकिन उसको हमने इसलिए नहीं रखा क्योंकि मीडिया का प्रेशर है, सोशल मीडिया का प्रेशर है। लोगों ने जो उसकी मीम बनाने थे, ये करना था वो करना था, तो हमारी जो मैनेजमेंट है वही डर रही थी कि भाई ये हम इसको अगर रख लिया उसने मार खा ली तो हमारी तो जान खा जाएंगे। क्या सैन को क्यों नहीं रखा भाई यार, कोई ये कुछ छोटे मैचेस नहीं होते इंडिया वाले, क्रूशल मैचेस होते हैं, नर्व्स वाले होते हैं। इसके अंदर जो है उसके पास कम से कम एक्सपीरियंस है। अगर वो खुद बॉलिंग नहीं भी कराता तो वो रूफी को या किसी और नसीम वगैरह को कोई अच्छी टिप भी देते थे कि भाई इधर बॉल करा, इसकी ये वीकनेस है, या इस पिच के ऊपर यहाँ पे पिच करनी चाहिए। अगर उसको नहीं भी हो रही, बाज़ वक़्त आपके दिमाग में तो चीज़ होती है ना, एक्सपीरियंस भी किसी चिड़िया का नाम है, लेकिन आपसे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो आप किसी और को अच्छा मशवरे दे देते हैं। हसनैन ने क्या मशवरे देने होंगे बाकी को, वो तो खुद मशवरे मांग रहा होगा। कुत्ते खा के मासूम की बुरी हालत हुई थी, ठीक है उसमें भी टैलेंट है, लेकिन इस किस्म के मैचेस के ऊपर आप नहीं रख सकते। दूसरा, हसन अली को मैं पहले भी ट्वीट कर चुका हूँ, खुदा के लिए टीम के अंदर रख दो, इसने एक एक करके सबको इंजर कर देना है भाई। वो इतने स्ट्रीक के ऊपर गया है, सारे जो प्लेयर थे ना वो डरना शुरू हो गए, वो कमरों के अंदर कुंडी लगा के अंदर बैठे हुए होते, उनको यही डर होता है कि भाई नहीं ना आ जाए। कोड वर्ड उन्होंने रख दिए, दरवाजे ही नहीं खोलते कि जब तक कोड वर्ड बोलेगा नहीं बाहर वाला तब तक हम खोलेंगे नहीं। सब डर रहे हैं इससे कि कभी भी घुस के किसी को भी इंजर कर सकता है। इसको ना रोका ना तो इसने जाके इंडियन प्लेयर्स को भी मारना शुरू कर देना, ये बिल्कुल साइको हो चुका है भाई, इसको टीम में रख लो इस जगह। खैर कोई बेहतरीन किस्म का कमबैक किया हमारे स्पिनर्स ने जो किए, उसके अंदर नवाज और शदाब की मैं क्या ही बात करूँ, तो विकेटें तो ली, उसके बाद स्कोर रोका, ये तो आखिरी ओवर के अंदर कोई उन्होंने 10 रन मजीद हमने खा लिए थे फ़खर साहब की वजह से, वरना ये जो स्कोर था ये कोई भी स्कोर नहीं था। जिस तरह इनका स्टार्ट था कम से कम 200 पे जा रहे थे, कम से कम अभी भी जो है वो 20 रन शॉर्ट थे, 10 रन खाने के बावजूद आखिरी ओवर में, तब कोई 30 रन है कि शॉर्ट हो जाते, अगर वो भी पीछे होता। सारा का सारा क्रेडिट जाता है हमारे स्पिनर्स को, क्या कोई बेहतरीन किस्म का कम बैक किए बॉयज। और नवाज ने तो फिर उसके बाद जो इनिंग्स भी आके खेली है यार, मतलब बॉलिंग नहीं, उसने इनिंग्स भी, वो होता है ना खानदान के अंदर एक हमेशा एक बच्चा होता है जो हमेशा से नालायक रहा होता है, उससे किसी को उम्मीद ही कोई नहीं होती ना ग्रेड। बाकी बच्चे जो बड़े ग्रेड फील्ड आ रहे होते हैं अपनी तरफ से, जो बड़े डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, बहुत लोग जो इनकी मिसालें दे रहे होते हैं, ये एक कोई कोने में बैठा होता है जो कहें लिफंटर किस्म का होता है, नालायक सा होता है, और ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, सेलिब्रिटी बन जाता है, लोगों को उम्मीद ही नहीं होती है। ये बिल्कुल वही बंदा है, इससे ज्यादा उम्मीद ही नहीं होती लोगों को, और ये बहुत ही कमाल किस्म का। इसकी सबसे जो हाईली अंडररेटेड हमारे इसमें बॉलर है ना, वो नवाज है। बेहतरीन थिंकिंग हेड है, सोच के ये बॉलिंग करा रहा होता है, बेहतरीन इसके ओवर निकलते हैं, लेकिन वो महफल ज़्यादा फ्लेयर नहीं है, और उस तरह जब लोग इसको इग्नोर कर लेते हैं, क्रिकेट की समझ नहीं होती। सबसे बेहतरीन इस वक्त बॉलर जो है ना हमारे पास नवाज ही है। ऊपर से बैटिंग के अंदर ही बहुत सॉरी किस्म की बैटिंग कर लेता है। आज इसको ऊपर भेजा इसने आके, पूरी तरह से उसको जो है वो एग्जीक्यूट भी कर दिया। वो मूव जो है, इस किस्म की मूव्स की भी तारीफ करनी चाहिए कि इसको ऊपर भेजा, तो ये किसी का डिसीजन है, इसके अंदर मैनेजमेंट ने किया है, कप्तान ने की, जिसने भी किया, उनकी तारीफ करना भी बहुत ही जरूरी है जिन्होंने ये मूव करके इसको ऊपर भेजा। तो मैंने ट्वीट भी की थी कि बाबर की फॉर्म जो है ना वो खोली नहीं, चोरी की, नवाज ने चोरी कर ली। पर इंडियन मासूम जो है वो पूरे का पूरा प्लान बना के आते हैं कि बाबर को किस तरह काउंटर करना है, बाबर को किस तरह आउट कर देना है, और उन्होंने बाबर को आउट कर भी दिया। लेकिन वो भूल गए कि हमारे पास T20 के नंबर 2 रैंक्ड बैट्समैन भी है जो कि है रिजवान। फिर बेहतरीन किस्म की बल्लेबाजी की है यार, मजा आ
गया, इसने जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली है। आई डोंट नो बाबर के साथ साथ इसके ऊपर भी लोग बातें करते हैं, लेकिन अल्लाह ही खैर करे। हमारी कौम जो है, मैंने पहले बताया था कि ये कोई चरस भी अच्छी क्वालिटी की नहीं पी रहे, कोई जंगली उगी हुई घास की जो है चरस बना के पीते हैं, तभी उनके दिमाग के ऊपर चढ़ गया, या फिर चूना जो है या फिर जो चौक होता है ना जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखे होते हैं उसकी लकीरें खींच के वो नाक से सुड़क रहे हैं। दिमाग हमारी पूरी कौम का खराब हो चुका है। जो इन लोगों के ऊपर बातें कर रहे थे, रैंकिंग के अंदर आप टॉप 2 के अंदर पकौड़े बेच के नहीं आ सकते, कुछ ना कुछ आपने किया हुआ होता है तभी आप रैंकिंग के अंदर आते हैं। तो आप चुप करके बैठ जाएं, कम से कम जो रैंकिंग में टॉप 2-3 के अंदर आए, जो मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, इनकी वजह से इज्जत हो रही है हमारी। बाकी कोई नहीं। टीम जो है वो इसी तरह जीती थी, 50-60% हमारी विन परसेंटेज रही है पिछले को 15-20 बल्कि 30-40 सालों से। ये इस किस्म के लेजेंड आते हैं जिनकी वजह से आपकी इज्जत बनती है टीम की। फिर अभी भी मैं कह रहा हूँ, मैं पहले भी 1-2 वीडियो में कह चुका हूँ कि खुदा के लिए इसको रेस्ट दे देना भाई। आप लोग इसको पीछे 2-3 साल से रगड़ रहे हैं क्योंकि उसने तो कहना कि हाँ जी मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं खेलूंगा और फिट होगा भी, लेकिन खुदा के लिए थोड़ी सी अकल यूज़ करें। सरफराज को डाल दिए, किसी और कीपर को डालें, कुछ भी करें। भी इंग्लैंड की सीरीज आ रही है, इसको मत खिलाएं भाई। बड़े टूर्नामेंट के लिए इसको ऐसे प्लेयर्स रोजाना नहीं आते। नर्व जिसके स्ट्रॉन्ग है, इस किस्म के मैचेस के अंदर इस किस्म की इनिंग्स ऐसे ही प्लेयर्स खेल सकते हैं। खैर ये होती है पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट, जिसके बारे में हमारे को रोते रहते हैं कि यार जीतना हारना और बात होती है, फाइटिंग क्रिकेट होनी चाहिए, कोई राइवलरी का मजा तो है ना। इंडियंस बेशक हारे, लेकिन वो भी कहेंगे कि बाकी आखिरी ओवर तक मैच फंसा हुआ था और हमें मजा आया। पिछला मैच भी इसी तरह था कि आखिरी ओवर तक गया हुआ था, हमें भी मजा आता था। लो स्कोरिंग था, हमने कम स्कोर किया था, इसमें तो स्कोर भी बड़ा जबरदस्त हुआ हुआ था। और हमारी जो है बैटिंग वैसे भी हम सबको पता है कि किस किस्म की है। तो बेहतरीन भी स्टार्ट ना कर लें, जैसे ही उनके ऊपर अपनी बात आने लगती है तो वो फौरन तोपे जो है उधर मोड़ लेते हैं हम आके कि वो देखो जी इंडिया ने ये कर लिया, वो देखो जी पाकिस्तान ने ये कर लिया, और हम आपस में कुत्ते की तरह लड़ते रहते हैं। वही हरकतें रखें, उसी तरह की लड़ाइयाँ रखें, ग्राउंड के अंदर रखें, प्रोफेशनल और ब्रांड्स को भी बीच में लें, ताकि कम से कम इसी लड़ाई से जैसे हम लड़ के उनका फायदा कर रहे हैं इतने अरसे से, जो उनकी पूरी मार्केट है वेपन्स की और ये सब चीज़ें, टैंक वैंक जो है वो किसी को तो उन्होंने बेच रहे हैं ना, हमें बेचेंगे ना थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, और भी उनको खरीदेंगे। कितने आपके ख्याल में इस वक्त कस्टमर्स हैं आपके, इतना बड़ा क्लाइंट है उनका, वो क्यों चाहेंगे कि इनमें अमन हो जाए, इनमें पीस हो जाए और ये लोग जो है हमारी खरीदारी ना करें? तो यार ये रहेगा इसी राइवलरी को उन्हीं के ऊपर उल्टा पेंतरा खेल लो, क्रिकेट ले आओ, बाकी स्पोर्ट्स भी ले आओ, इस किस्म की राइवलरी करो, ताकि कम से कम उसी चीज़ उन्होंने बनाएगी उसी वजह से हमको रेवेन्यू क्रिएट करना शुरू हो जाए और दोनों मुल्कों का बहुत फायदा होगा। अच्छा, लोग अब कुछ ये भी सोच रहे हैं कि यार ये पहले भी तो हुआ करता था, तो उस वक्त हमारे मुल्कों के हालात क्यों नहीं बदल गए? तब भी तो पाकिस्तान और इंडिया की इतनी राइवलरी होती थी क्रिकेट थी। तो भाई उस वक्त जो है ना वो दूरदर्शन और पीटीवी हुआ करता था, एक चैनल था। अब जमाना बदल चुका है, अब आ चुका है सोशल मीडिया, अब आ चुके हैं आपके प्राइवेट तकरीबन 300 चैनल्स होते हैं। अब आपको कोई आइडिया नहीं कि कितनी बड़ी हाइप बन सकती है इन सब चीज़ों। खैर मेरी कौन सोचता है भाई, आपस में लड़ते रहो, जो कर रहे हो उसी तरह करते रहो, उसी तरह ख्वार होते जाएंगे, हम गोलों के नीचे ही लगे रहेंगे इसी तरह ही। बट जो भी हो, ये जो टाइम कट ऑफ होता है स्लो ओवर रेट वगैरह से, ये क्या बला है मेरा ख्याल में? तो बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें इंडिया की पेनल्टी लगी है इस मैच के अंदर, लेकिन ये होना नहीं चाहिए यार। एक बॉलर जो है उसने 6 डॉट्स अगर करा दिए हैं तो वो तो जल्दी ओवर खत्म हो गया। स्पिनर जो है वो जल्दी ओवर खत्म हो गया। एक फास्ट बॉलर है जिसको 6 के 6 छक्के पड़ रहे हैं, रोहित शर्मा वगैरह जो इतने लंबे लंबे में छक्के मार रहे हैं, 1.5 मिनट तो लगता है बॉल को लाने में लगने में लग रहा है। ऊपर से हमारे प्लेयर जो है उनको क्रैम्प पड़े हुए जमीन के ऊपर लेटे रो रहे हैं और इधर जो है वो टाइमर जो है वो नोट कर रहे होते हैं। तो ये किस किस का बकवास रूल है? T20 वैसे भी छोटा है, जो जिन चीज़ों को छोटे करने की जरूरत है उधर कर नहीं रहे हो, और जो वैसे छोटा फॉर्मेट है जिसके ऊपर हम सब खुश हैं उसको मजीद छोटा करने के लिए अजीब अजीब की हरकत है। फिर कोहली सर जो है उसके बारे में सब रो रहे थे, उनकी फॉर्म वापस आ चुकी है। बहुत बहुत आपको उसने फखर साहब को ही हमें वो करना चाहिए। देखो पहले मैच के अंदर ही आके उन्होंने जो वो इतनी बाहर से जाती हुई बॉल को किया था, टच किया था और कैच जा रहा था, उन्होंने छोड़ दिया था। तो बड़ी मेहरबानी है फ़खर भाई, आपने जो है वो गिफ्ट कर दिया है। वो मैं जो हम फ़खर से कह रहे थे, पता नहीं कितनी वीडियो से हम कह रहे थे कि इसकी जो फॉर्म आनी है ना वो एशिया कप में आनी है, पाकिस्तान के खिलाफ ही आनी, वो तभी आ गई थी। उससे आई, उसके बाद हांगकॉन्ग के खिलाफ उन्होंने कर लिया और इस बार उन्होंने खेली। बट इससे बेहतर वो कभी भी नहीं खेला था जब अपने प्राइम के ऊपर भी था। अभी इसको ओडिया में छोड़ दो तो ये सेंचुरी भी मार देगा, तो उसके बाद बॉलें नहीं थी इसलिए उसने ये नहीं खेली। उसकी फॉर्म वापस आ चुकी है और ये फॉर्म वापस आई भी इसलिए जब उसने बाबर के साथ जो है वो जसूमा एक्सचेंज किया था, जो इन्होंने हाथ शब्द लिए थे आपस में। बाबर को भी चाहिए कि अब वो जो जसूमा है ना वो किसी और को दे दे, उसको चाहिए कि वो फ़खर को दे दे। वैसे फ़खर की तो वैसी कोई फॉर्म नहीं, तो पता नहीं उसको क्या हो, उस पर कैंसिल हो जाएगा, कुछ ना कुछ चक्कर हो जाएगा। बाबर भाई के ऊपर जो है शॉट्स तो फिर भी 1-2 ठीक ही चल रही थी, लेकिन बहुत ही कुछ सॉफ्ट किस्म के डिसमिसल्स हैं। ये बहुत ही अलामी चीज़ है कि कम से कम इसे एक चीज़ तो नजर आ गई कि चलें ठीक है, अगर आप आउट हो भी जाए तो पीछे को बंदे हैं जो कि मैच को संभाल सकते हैं। क्योंकि अभी तो मुझे ये लग रहा था ये इसी प्रेशर में खेल रहा था कि मैं आउट हो गया तो पीछे कोई भी नहीं है। चलो भाई इस किस्म की भी इनिंग्स होनी चाहिए ताकि इसको ये पता चल जाए कि पीछे भी लोग हैं जो कि इनिंग्स खेल सकते हैं और जीत भी सकते हैं मैचेस। सबसे बड़ी बात तो ये कि शर्मा जी जो है वो इस दफा के मैच के अंदर टॉस हार गए थे, इसी वजह से हमें को फायदा मिल गया था, क्योंकि हमने पहले बैटिंग करके तो फिर कंफ्यूज रहा था कि इनको हमने कितने का टारगेट देना है। उसी पैनिक बटन के अंदर जो है हम सब आउट होने शुरू हो जाते हैं कि ज़्यादा हो रहे हैं या कम तो नहीं हो गए ज़्यादा। तो वो बेहतर है कि हमने चीज़ ही कर लिया, इसी वजह से हम जीत गए, वरना हमें कोई आइडिया नहीं होता था हमने कितने रन डाला। फिर तो श्रीलंका और अफगानिस्तान में भी मैच हुआ था जो कि बड़ा ही जबरदस्त किस्म का हुआ था। फिर एक नेल बाइटर था जो कि श्रीलंका जीत गया। श्रीलंका जो है वो बांग्लादेश वालों ने उनके साथ पंगा लिया था, वो गुस्सा बाकी सब पे करेंगे। खुद तो तुम लोग चले गए हो भाई, हमारे लिए जो है वो श्रीलंका को तुम लोगों ने वो सोता हुआ शेर था उसको उंगली आपने कर दी है, अब वो हम पे ऊपर धाड़ना
आना शुरू हो गया। खैर ये मैच जो है ना आगे बहुत ज़्यादा फंसे सके, और मेरी अभी बात नोट करने की ये बात जो है ना एंड के ऊपर आ जाएगी नेट रन रेट के ऊपर। तो आपने खाली जीतना ही नहीं है मैच, आपने अच्छे मार्जिन से भी जीतना है, क्योंकि ये आगे बहुत ज़्यादा खिचड़ी बनने लगी और फंसने लगा है। कोई ना कोई टीम मुझे लग रहा है कि नेट रन रेट के ऊपर ही बाहर निकल जाए। तो अभी पिछली वीडियो के ऊपर 60% लोगों ने देखी, जो सब्सक्राइबर्स ही नहीं है यार ये हाँ तो खाद होती है। खैर 24 ऑफ करो भाई, कर दो जरा। टोरंटो के अंदर हम अवार्ड हो रहे हैं, मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, इतनी बता रहा हूँ आपको, टिकट्स जो है वो यहाँ से मिल जाएंगे। तो आप लोग वहाँ पर आए, सीधी आ रही मुझे मिलो टोरंटो के अंदर आके, ठीक है ना। बस बातें बहुत हो गई कि इधर नहीं आते उधर नहीं आता, मीटअप नहीं करते, मैं आ रहा हूँ तो आप वहाँ पे मिल भी लेना मेरे से। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय। लेकिन एक सेकंड, आप अगर उसके करेंगे तो हमें भी करना, ऐसा नहीं हमें करेंगे तो उसे करेंगे तो हमें। तो भाई हमारा जवाब सुनने से पहले बता रहे हैं भाई, हम लोग थक गए। बहुत ही बड़ी वीडियो थी, बहुत लंबी, 16 मिनट लंबी वीडियो थी, लेकिन उन्होंने जो भी बोला सब सही बोला। सही बोलेगा। उनका सबसे मेन चीज मुझे अच्छी क्या लगी पता है, जो उसने बताया टॉस हारा है इंडिया। और हकीकत में देखा जाए कोई भी मैच टॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मायने रखता है। हाँ, वर्ल्ड कप वाली मैचों में भी टॉस ही इंडिया को तकलीफ दे गया। इस बार भी वही हुआ, क्योंकि इंडिया टॉस हार रहा था, और जो सेकंड बैटिंग पिच जैसी पिच होती है ना, उस हिसाब से ही होता है सब कुछ। ज़्यादातर बड़ी से बड़ी टीम भी हार जाएगी अगर वो टॉस हार जाएगी और सामने वाला बैटिंग दे देगा, बॉलिंग पिच होगी तो तकलीफ होती ही है, और वो तकलीफ दिखी भी मैच में। इंडिया का मॉरल जो डाउन हुआ था वो टॉस की वजह से ही हुआ ज़्यादातर। और फिलहाल ऐसा बताया जाए कि इंडिया टॉप की टीम है, सबसे ज़्यादा टॉप पे वही चल रही है। बोले इंडिया के सब बैट्समैन जबरदस्त सब है, हम भी मानते हैं सब है, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये लोग खेल नहीं रहे, क्योंकि आईपीएल की वजह से। जैसे रविंद्र जडेजा इंजर हो गया, अभी उसका आईपीएल समझ लो गया, तो सब लोग सोचते हैं ना पैसे की बात है, इसमें ज़्यादा पैसे नहीं मिलते इसमें और आईपीएल में ज़्यादा पैसे मिले, सब लोग अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं, तो क्या ज़्यादा एफर्ट नहीं करते। अगर बॉल जा रही है तो ज़्यादा दूर से जंप भी नहीं मारे, तो मालूम है जाने दो भाई, अगर इंजर हो गया तो जडेजा की तरह कुछ हो गया तो इंडिया के प्लेयर की दिख रही है। और ये बात तो पहले से सबको पता ही चल गई थी, कब इंडिया बाहर के मैचों में इतना ध्यान नहीं देगा सब खिलाड़ी, क्योंकि पैसा चीज़ ही ऐसी होती है। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा क्रिकेट को ज़्यादा फॉलो भी नहीं करते हैं। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं फॉलो करता, पर्सनली नहीं ज़्यादा फॉलो करता, क्योंकि ये लोग शहर में ठीक है, खेलते हैं अच्छा है, सब ठीक है, कोहली नाम बड़ा है, लेकिन ये लोग इंसानी तौर पे भी इतने अच्छे हो जरूरी नहीं है, क्योंकि वो लोग कुछ भी कोल्ड ड्रिंक्स बेच देते हैं, बॉलीवुड से गुटखा बेच देते हैं। तो इन लोग का फैन बनना मुझे नहीं लगता कि सही है। किसी भी देश के वो जो हीरो है वो ऐसे मतलब ऐसे हीरो होने चाहिए जो हमें कुछ, जैसे हम संदीप महेश्वरी हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं कि वो लोगों के लिए करते हैं, फिर आर्मी वाले चलो कोई भी देश के वो भी अपने देश के लिए कुछ कर रहे होते हैं, या कोई पॉलिटिशियन अच्छा हो, कोई बिजनेस में अच्छा हो जो देश के लिए, वो अपने हीरो होने चाहिए। ये लोग गेम खेलते हैं, पैसे कमाते हैं, चलो अच्छा है, गेम देखना हमें अच्छा लगता है, लेकिन उनके फैन जो पागल हो जाते हैं वैसा नहीं होना चाहिए। जैसे उन्होंने बताया कि टीवी तोड़ देते हैं लोग, ऐसा पहले इंडिया में भी होता था, जब लोग इतना समझते नहीं। अब लोग इंडिया में समझते हैं सब चीज़ें, लोग देखते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन कोई टीवी नहीं फोड़ता है। क्यों? क्योंकि पता है हारेंगे तो भी वो लोग कमाएंगे, जीतेंगे तो भी वो लोग कमाने वाले हैं। लोगों का क्या जाएगा, लोग अपने मेहनत की कमाई में टीवी तोड़ेंगे उसकी वजह से। और कोई ज़्यादा कोई इतने भी बेवकूफ़ नहीं होते, जैसे उन भाई ने बताया। और पुराना जो बिगड़ गया होता ना, वो टीवी ऊपर से फेंक देते वो लोग, पहले होता था। मेरे जो कॉन्टेक्ट में महेश भाई थे जो इंडिया हार जाती थी ना, तो कुछ भी तोड़ देते, लेकिन वैसी ही चीज़ तोड़ देते जो ज़्यादा इस्तेमाल वाली ना हो। उनको पता है कि ये खराब होने वाली है, ज़्यादा ठीक से चल नहीं रही, ऐसी टीवी फेंक देते थे। ये जाएगी तो नहीं आएगी। हाँ, और नया लाना होता तो फेंक देते। बाकी कोई इतना आज के टाइम में कोई इतना है नहीं, और इन लोग के फैन बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। हाँ, खेलते अच्छे हैं, देखना चाहिए, अगर खेलना अच्छा, क्रिकेट अच्छा लगता है बिल्कुल देखना चाहिए, लेकिन इनके फैन नहीं होना चाहिए। बाबर आजम भी बहुत अच्छा क्रिकेटर है, कोहली भी है, कोहली वो टाइम से खेल रहा है, एक स्टेबल है वो, उस टाइम तक वो इतना खेला है, उतना खेल तक। बाबर आजम अभी शुरू अच्छा बैट्समैन ना नहीं है, अच्छा है, वो खेल रहा है जिस हिसाब से अच्छा ही है, लेकिन वो भी उतना कंटिन्यू रह पाएगा जैसे कोहली है। अभी कोहली का भी डाउन चल रहा था, कोहली का तो फॉर्म खराब है तो मानते हैं, अभी उसका खराब फॉर्म, अभी वो आ गया है लास्ट मैच में 122 कुछ मारे। मैच देखते नहीं, देखी नहीं है, लेकिन पढ़ते हैं न्यूज़ में, सब में पता है हम लोग को भी। लेकिन इतना है कि हाँ, कि इंडियंस जो भी क्रिकेट खेल रहे हैं ना, वो लोग थोड़े सेल्फिश होकर खेल रहे हैं। मतलब वो लोग आईपीएल को ही भी टारगेट,
यही देख लीजिएगा, यही आईपीएल शुरू होगा ना, ये जो खिलाड़ी ना कैसा खेलेंगे, देख लीजिए। पागल की तरह पूरे घुस जाएंगे जमीन के अंदर भी, लेकिन बाउंड्री नहीं जाने देंगे। यहाँ एफर्ट ही नहीं कर रहे, बॉलिंग में भी नहीं। और पाकिस्तान तो बॉलिंग में पहले से ही इंडिया से बहुत अच्छा है, सब पूरी दुनिया जानती है बॉलिंग का लेवल क्या है। तो अगर बैटिंग पिच होगी, अगर पहले ही उन लोग ने अगर कवर कर लिया, उनको नहीं मारने दिया, 175 पे रोक लिया, जहाँ पे 200 का स्कोर होना चाहिए था, इजीली हो जाता। अगर 200 होता तो पाकिस्तान नहीं जीतने देता इंडिया को, लेकिन उनको भी पता है कि इंडिया को रोकना है तो 175 के अंदर रोकना होगा, और पाकिस्तान के बॉलर ने वो करके दिखाया। इंडिया अगर 200 करता तो कोई चांस नहीं होता। अगर इंडिया सेकंड बैटिंग पे करता फिर 200 भी मारते ना पाकिस्तान, तो भी इंडिया कर जाता, क्योंकि इंडिया चेस में सबसे आगे है। चेस करने में किसी टीम को नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो सारे बैटिंग दे दी, 200 नहीं मार पाए, उसी वक्त समझ में आ गया था कि इंडिया नहीं जीतेगी, क्योंकि 175 इजीली कर जाएंगे वो लोग। पाकिस्तान की बैटिंग की बाबर आजम है, क्या नाम उसका, क्या नाम, वो भी बहुत जबरदस्त बैट्समैन है, तो उनकी भी ऐसे वैसे थोड़ी रेटिंग पे वो लोग आगे, कोहली से भी आगे बाबर आजम उस वक्त, तो है उनका लेवल है। तो अभी ज़्यादा हम लोग क्रिकेट देखते हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ नॉलेज भी नहीं है, मुझे कोई आइडिया है, मैं तो भी देखता है क्रिकेट। लास्ट 2 ओवर की मेन थी, उसमें एक तो असदीक जो उन्होंने कैच छोड़ा बेचारा, उसकी तो अभी धुलाई हो जाएगी। धुलाई नहीं होगा, धुलाई मतलब कि वैसी धुलाई नहीं, लेकिन कोई गालियाँ तो खा पड़ेगी ना भाई। हाँ, और क्या, सब सोशल मीडिया पे होता है। हाँ, रियल लाइफ में किसी को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम लोग देख ही रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को तो नाम भी नहीं पता था, अभी ये हुआ तो लोग बात कर रहे तो पता चला। अभी उसका नाम हो गया, अभी नाम हो गया ना, अभी नाम हो गया। काम भी करेगा। अभी वो ज्यादा हो सकता है, अभी वो नाम बचाने के लिए ज्यादा एफर्ट डालेगा अगली मैचों में, तो ये तो अच्छा हो गया उसके साथ। लेकिन रियल लाइफ में देखो तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। क्रिकेट देखने वाले भी देखते हैं। अभी इंडिया में वो पहले जैसा नहीं है क्रिकेट का, क्रेज है, लेकिन आईपीएल का पैसा, वो गेम पे मोबाइल पे सट्टा खेल लेते हैं, वो सब पैसा, वो सब वो पहले जैसा होता था ना, मैं कह इंडिया हार गया, वैसा नहीं है। लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। लोग नॉर्मली रह रहे थे, कोई बात भी नहीं कर रहा था, खाली जो टीनेजर्स, छोटे छोटे बच्चे, मतलब उन लोग को जिनको क्रिकेट, वो बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, तो वही लोग बात करते हैं। बाकी बड़े भी तो कर देखने वाले थोड़े बहुत होंगे जो देखते हैं, हमारे कांटेक्ट में है क्रिकेट फैन भी है, मेरा भाई है, और वो हर मैच देखा, सिर्फ इंडिया, ऐसा नहीं इंडिया की मैच, तो दूसरे लोगों की मैच भी देखता रहता है, उसको है शौक, लेकिन उसको भी फर्क नहीं पड़ा। शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि ये मैच फिक्सिंग है, क्योंकि हाँ। इंडिया जीत रहा था, वैसे उससे सबसे लगा कि ये मैच फिक्सिंग है, इंडिया और पाकिस्तानी फाइनल में आएगा। लेकिन ये झटका हो गया इस बार ये बहुत बड़ा पंगा हो गया, झटका हो गया। हाँ, और मैं भी यही बोल रहा था कि मेरे भाई ने बताया कि 175 तो कुछ भी नहीं है, बोले इस पिच पे तो आराम से हो जाएगा, बोले बहुत कम रन मारे, यहाँ पे कम से कम 200 प्लस होना चाहिए था, तो ही इंडिया जीता। तो मेरे भाई ने पहले, क्योंकि वो देखता है तो उसको पता है ज्यादा। हाँ, अभी तो इतना नहीं, हाँ खेलने का इंटरेस्ट है, खेलोगे तो खेलेंगे, बाकी देखने में इतना इंटरेस्ट नहीं है, कोई और खेलेगा हमारे टाइम पे। हाँ, खेलने क्रिकेट है तो देख सकते हैं, हाँ। कुछ काम नहीं चल रहा है। हाँ, बाकी इतना कुछ है नहीं। हाँ, लेकिन अभी जिस हिसाब से पाकिस्तान खेल रही है, मुझे लग रहा है पाकिस्तान का चांस ज्यादा है, पाकिस्तान ही जीतेगा। अभी पाकिस्तान टीम मजबूत है, वो बोल रहे हैं लोग कमजोर है होगी, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान होता है ना, तो कमजोर टीम पाकिस्तान में मजबूत हो जाती है, और इंडिया पाकिस्तान का जो पाकिस्तान मजबूत होगा तो इंडिया टीम कमजोर होगी ना, तो वो भी एकदम मजबूत हो जाती है। और ये पास में देखा है कि पाकिस्तान की टीम पहले टॉप ऊपर जाती है, इंडिया की टीम बहुत पीछे थी, फिर भी जब इंडिया पाकिस्तान मैच होता था तो इंडिया पूरा टक्कर देता ही था। ये साइकोलॉजिकल असर होता है, साइकोलॉजिकल दबाव होता है, तो हो जाता है। अभी जो इंडिया के साथ हुआ वो भी यही हुआ। अगर कोई और टीम मोटी बड़ी तो इंडिया उसको पेल लेती, मगर पाकिस्तान है, प्रेशर आ जाता है, लोग ये बोलेंगे वो बोलेंगे, उनके वो प्रेशर आ जाता है, मीडिया, वो लोग इंडिया जीतेगा, वो बेचारे अच्छा खेलने वाले होते वो भी नहीं खेल पाते जितना है। जैसे पाकिस्तान में करते हो, इंडिया के साथ मैच, इंडिया के साथ सेम चीज है। बाकी नॉर्मली अगर खेले, नॉर्मली इंडिया पाकिस्तान छोड़े, तो इंडिया हकीकत में बड़ी टीम है, अभी वो आराम से हरा देगी। लेकिन जिस हिसाब से प्रेशर बढ़ा देते ना मीडिया वाले, वो सब, तो अच्छे क्रिकेटर भी डाउन हो जाते हैं। और नसीब अच्छा है कि विराट कोहली अभी फॉर्म में है, लेकिन उसका फॉर्म भी कब आया जब इंडिया बाहर हो गई। तो ठीक है, अभी गेम है तो चलता रहता, हार जीत तो चलता रहता है। हार के जीतने वाले को बाजी कर गए, हार ही हार हो गई हमारी। लेकिन पाकिस्तान जीत जाए, हाँ, इस
हाँ, जीतेगी मेरे ख्याल से, लेकिन श्रीलंका का कोई भरोसा नहीं है। वो मौके पे चौका मारने वाली टीम है, वो वर्ल्ड कप जीत गया था याद है? तो मौके पे चौका मारे और ध्यान से। ठीक है, तो फिर अभी इस पे ज्यादा क्या बात करें। सायोनारा। बाय।